कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप कुमार। आज का क्लास 12th जो है 12th क्लास का हम लोग कविता का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कड़बक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का नाम है कड़बक, शीर्षक कड़बक, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। यानी कि इस पाठ को लिखने का काम मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। नोट में ये प्रेम के पीर के कवि हैं, यानी कि प्रेम के पीड़ा के कवि हैं। वे प्रेम के पीड़ा को समझकर उसके बारे में लिखते हैं। इनका जन्म 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में हुआ था। यानी कि अनुमान लगाया गया है कि 1492 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। निधन 1548 अनुमानतः, यानी कि यह भी एक अंदाजा लगाया गया है कि इनका जो मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी में जायस नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ है। इनके गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरु का नाम था। वृत्ति आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरों में, बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। यानी कि ये बचपन में ही अनाथ हो गए और उसके बाद कुछ दिनों तक अपने गांव में रहे और वहां पर किसानी का काम किए। फिर बाद में ये क्या हो गए कि फकीरों के साथ रहने लगे और उसके बाद इधर उधर भटकते हुए इनका जीवन गुजर गया। ठीक है, बचपन भी गुजर गया और उसके बाद साधु संतों में रहने लगे। व्यक्तित्व चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित। यानी कि चेचक चेहरा जो था चेचक की वजह से खराब था, रूपहीन थे, अच्छे नहीं दिखते थे और बाईं आंख और कान से ये वंचित थे, यानी बायां आंख कान इनका जो था खराब हो गया था। इनकी रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नाम या महरी बाईसी, इसी को कहरा नाम को ही महरी बाईसी कहा जाता है, मसला या मसलनामा, ये जो है ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने इन सभी चीजों को लिखा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि बोर्ड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे भी क्वेश्चन आता है। देखिए, जन्म और निधन से क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके जन्म और निधन से। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अनुमानता दिया गया है, अंदाजा दिया जाता है, थोड़ा सा डाउट सा रहता है, इसलिए इसको नहीं पूछता है उतना। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनके पिता का नाम, इनके जन्म स्थान, साथ में इनके गुरुओं का नाम। ठीक है, ये पूछ सकता है कि ये रूपहीन थे, किस बीमारी की वजह से, क्या वजह था कि इनके रूपहीन होने का। ठीक है, इनकी रचनाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट रचना पद्मावत है, जिसके बारे में हम नीचे लिखे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में जायसी के उज्जवल अमर कृति, यानी कि जायसी जी आखिर अमर हैं, मरने के बाद भी हम लोग के बीच में उन्हें याद किया जाता है। ऐसा क्यों? तो इनकी एक रचना है पद्मावत, इसी पद्मावत की वजह से इन्हें याद किया जाता है, यानी इनकी अमर रचना है। ठीक है, पद्मावत में चित्तौड़ के नरेश रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम कथा है। यानी कहने का अर्थ है कि इस पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप जिसे श्रीलंका भी कहा जाता है, ठीक है, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा के बारे में इसमें जिक्र है। दरअसल इसमें इस कहानी में विलेन का किरदार, यानी जो विलेन है, जो इसमें का गुंडा हम लोग कह सकते हैं, वो है आपका अलाउद्दीन। यह अलाउद्दीन चाहता था, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन जो चाहता था कि मैं चित्तौड़ पे क्या करूं, राज करूं, यानी चित्तौड़ के राजा रतन सेन को हराकर और जो राजकुमारी है पद्मावती, इनको क्या कर लूं, हासिल कर लूं। और इस तरह से युद्ध होता है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में इसमें जिक्र है पद्मावत में। इस पाठ में, कड़बक पाठ में 2 कड़बक दिया गया है, यानी 2 पद दिए गए हैं और दोनों पद जो है पद्मावत के प्रारंभिक हिस्सा से और अंतिम हिस्सा से लिया गया है। यानी कि जो पहला पद है वह आपके प्रारंभिक से, यानी कि पद्मावत के पहले वाले हिस्से से, और जो इसका दूसरा कड़बक है वह जो है पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। तो ये रह गया हमारा जीवनी। अब हम इस पाठ को समझेंगे। दरअसल इस पाठ में समझाने का अर्थ यह है, इस पाठ में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने यह समझाया है कि जिस तरह से मनुष्य के अंदर गुण और दोष दोनों होता है, लेकिन जो अधिक होता है उससे वह क्या होता है, विख्यात हो जाता है।
यदि आपके अंदर अच्छा गुण ज्यादा है, दोष कम है, तो फिर आप एक अच्छे इंसान में गिने जाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर गुण कम और दोष अधिक है, तो फिर आपकी पहचान नगण्य के बराबर हो जाती है। आपको लोग जो है गलत नजर से देखते हैं। यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि कवि जो है रूपहीन है, आंख से खराब है, वंचित है, उसके बावजूद भी इनको आज हम याद कर रहे हैं, यानी कि इनका दोष कम और गुण अधिक है। मनुष्य में यदि दोष न हो तो वह फिर जीता जागता भगवान बन जाएगा। मनुष्य में दोष होता ही है, आप हो, मैं हूं, किसी भी मनुष्य में थोड़ा बहुत दोष होता है। लेकिन यदि दोष कम है और गुण ज्यादा है तो वह अपने आप में एक विख्यात आदमी बन जाता है। जैसे कवि जो है, इतने होने के बाद इनका जो चेहरा खराब है, इनका आंख खराब है, कान खराब है, उसके बावजूद भी ये इतने गुणवान हैं कि इनका नाम आज भी हम क्या करते हैं, चर्चित करते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से इस पद को पढ़ेंगे, कड़बक को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। चलिए, आप लोग भी देख सकते हैं और अर्थ को बढ़िया से आप लोग समझिएगा, ठीक है। पाठ का नाम है कड़बक और पहला छंद जो है पहले कड़बक में लिखा गया है कि थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर आपको लाइन बाई लाइन से हम क्या करेंगे, समझाएंगे। कवि बताते हैं कि मैं एक ही नयन से, यानी मैं एक ही आंख से क्या कर दिया हूँ, काव्य को गुन दिया हूँ। यानी मैं एक ही आंख से देखते हुए पूरे काव्य की रचना किया हूँ, जितनी रचना लिखी है इन सभी को लिख दिया हूँ। और जिसने भी मेरी रचना को पढ़ा ना, वह मनमुग्ध हो गया, यानी कि वह मेरे प्रति मोहित हो गया, वह न चाह के भी उसे पढ़ने के लिए बेचैन हो गया। चांद जैसा, कभी कहते हैं कि मुझे भगवान ने चांद जैसा बनाया। जैसे चांद जो है उसमें भी एक दाग है, उसमें भी दाग है, किंतु वह पूरे संसार को उजागर करता है, सौंदर्य से भर देता है। उसी तरह से चांद जैसे कवि को भी भगवान ने क्या किया, अवतरित किया, बनाया। जैसे चांद में दाग है उसी तरह से इनमें भी दाग है, लेकिन दाग के अलावे, दोष के अलावे इन लोगों में गुण अधिक है, इसलिए चर्चित रहते हैं। कवि जो है एक ही आंख से पूरे संसार को समझ जाते हैं, देख लेते हैं। जैसे शुक्र जो होता है, शुक्र ग्रह, शुक्र जो तारा होता है वह अपने आप में एक अलग तारा होता है, सबसे चमकीला तारा होता है। वैसे कवि भी जो है वह अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान है और इनका जो दोष है वह कम है और गुण अधिक है। आगे बताते हैं कि जिस प्रकार से आम, जैसे देखिए आम जो होता है, आम में जब तक डाब नहीं आएगा, आम में जब तक मोजा जो निकलता है उसमें जब तक डाब चेप नहीं आता है ना, तब तक उसमें ना आपका सुगंध नहीं आता है। यानी कि दोष से ज्यादा गुण, यदि आपके अंदर दोष है और दोष से अधिक गुण है तो आप प्रख्यात हो जाएंगे। यानी कि आम में भी दोष है कि उसमें चेप आता है, अगर वो ना आए तो आपके अंदर फिर वह सुगंधित होता ही नहीं है। यानी मनुष्य जब तक दोष को झेलने की आदत नहीं सीखेगा तब तक वह एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। आम में भी है कि जब तक उसमें चेप नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। समुद्र को ले लीजिए, समुद्र का पानी खरा है तभी तो लोग उसको यूज नहीं करता है। समुद्र का पानी खरा है, यह उसकी क्या है, कमी है। लेकिन यही कमी की वजह से उसे लोग समझ नहीं पाता है, उसे अबुझ रह जाता है, उसे समझ नहीं पाता है, उसे पार नहीं कर पाता है। यह कारण है कि समुद्र जो है आज भी बचा हुआ है। अगर उसका पानी खराब नहीं होता तो मनुष्य उसे पी जाते, वह नहीं बचता। सुमेरु पर्वत को ले लीजिए, सुमेरु पर्वत पर भगवान शिव ने त्रिशूल मारा, जिसके वजह से वह क्या हो गया, वह सोने का बन गया। तो एक तरफ तो दोष हो गया कि भगवान शिव ने उसे त्रिशूल से मारा, लेकिन जैसे ही उन्हें नष्ट किया गया वह क्या चीज का बन गया, सोने का बन गया। क्या चीज का बन गया, सोने का बन गया। तो देखिएगा दोष से कई गुना ज्यादा क्या है, उसका गुण है, जिसकी वजह से इसका गुणगान हो रहा है। जब तक सोने को जब तक सोना गलाने वाले पात्र में नहीं तपाया जाता है तब तक वह कच्चा धातु बन के रह जाता है। जैसे ही सोने के गलाने वाले धातु में हम लोग क्या करते हैं, गलाते हैं, वह कच्चा धातु कंचन बन जाता है, यानी कुंदन बन जाता है, शुद्ध सोना बन जाता है, चमकदार सोना बन जाता है। यानी कि जब तक आप तपिएगा नहीं, जब तक आप अपने कष्टों को नहीं सहिएगा तब तक आगे चलकर सफल नहीं हो सकते हैं। फिर कवि बताते हैं कि एक नैन, ये अपने एक आंखिया को ना दर्पण के जैसे साफ सुथरा बताते हैं। ये अपने एक आंख को दर्पण के जैसे स्वच्छ बताते हैं। ऐसा इसलिए कि जितने भी रूपवंती लोग हैं ना, जितने भी सुंदर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, बार बार जाके क्या करते हैं, आईना में चेहरा देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं कि मैं कैसा हूँ। उसी तरह से जितने भी गुणवान लोग हैं, जो लोग सुंदर दिखते हैं, वे लोग बार बार कवि के पास
जाकर उनसे गुण लेता है। कवि अपने एक आंख को उसी एक सुंदर दर्पण के जैसा देखते हैं कि जिस तरह से लोग जाकर दर्पण में चेहरा देखते हैं, उसी तरह से लोग जो है कवि से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाव, और सब रूपवंती लोग उनसे मिलना चाहता है। तो ये तो पहला हुआ, ठीक है, ये पहला हुआ। उसके बाद देखिए, अब हम लाइन से पढ़ पढ़ के आपको समझाते हैं। कुछ चीजें सारांश टाइप का हम समझाने की कोशिश किए कि कवि बताते हैं कि यदि आपके अंदर दोष से अधिक गुण है तो आप प्रख्यात हो जाएंगे। आपके दोष कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यदि गुण से अधिक दोष रहता है तो फिर आपके दोष को देखा जाएगा और आपको लोग हेय दृष्टि से देखेंगे। कवि के अंदर दोष है, लेकिन उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा उनके अंदर गुण है, जिसकी वजह से आज भी ये हमारे मरने के बाद भी हम लोग इन्हें याद करते हैं। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जे कवि सुनी। कहते हैं कि एक आंख से ही कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने काव्य को गुण दिया, अपने रचनाओं को रच दिया। सोई भी मोहा जे कवि सुनी, जिसने भी इनकी रचना को पढ़ा, जिसने भी इनकी काव्य को पढ़ा, वे लोग मोहित हो गए, वे लोग खुश हो गए। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंकिनी उजियारा। चांद के जैसा, कवि को चांद के जैसा भगवान ने बनाया, विधि ने बनाया, अवतारित किया। भगवान ने चांद के जैसा इन्हें बनाया, दिन कलंकिनी उजियारा। जिस तरह से कलंकित होने के बावजूद, चांद में दाग होने के बावजूद वह पूरे संसार को उजागर करता है, उसी तरह से कवि भी जो है उनमें भी रूपहीन होने के बावजूद, वे एक कान से आंख से वंचित होने के बावजूद भी इतनी सभी रचनाओं को लिखते हैं। जग सूझा एक ही नैनाहा, उआ सुख अस नख तन माहा। इन्होंने एक ही आंख से पूरे जग को सूझ लिया, पूरे जग को देख लिया, समझ लिया। जैसे शुक्र ग्रह है, इसको भाव को समझाने के लिए बताया जा रहा है इसमें कि जैसे शुक्र जो तारा है वह सभी ताराओं से, सभी ग्रहों से क्या होता है, अधिक चमकदार होता है। शुक्र जो होता है सभी से अधिक चमकदार होता है, ठीक है। उसी तरह से कवि भी है। जौ लही अम्बही डाव न होई, तौ लगी सुगंध बसाई न सोही। जब तक आम में डाव नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति अबहु असुज अपारा। यानी कि समुद्र का पानी खरा है तभी तो लोग उसे समझ नहीं पाते। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लह आकाशा। जब तक त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पर विनाश नहीं किया गया, उसे मारा नहीं गया, नष्ट नहीं किया गया, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। यानी कि जैसे उस पर त्रिशूल से वार किया गया वह सोने का हो गया। जब लगी घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच हुई नहीं कंचन करा। जब तक सोने को सोने गलाने वाले बर्तन में गलाया नहीं जाता, तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा धातु जो है वह शुद्ध सोना नहीं बन जाता, तब तक वह कुंदन का रूप हासिल नहीं कर लेता। एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाव। एक ही आंख को कवि जो है अपने एक आंख को दर्पण के जैसा समझते हैं और स्वच्छ समझते हैं, साफ सुथरा समझते हैं। जब जिस दर्पण में सभी रूपवंत लोग जाकर क्या करते हैं, बड़े चाव से अपने चेहरे को देखते हैं, उसी तरह से लोग भी जो है कवि के पास जाने के लिए बाट जो होते हैं उनका इंतजार करते हैं कि मैं उनसे क्या करूं, मिलूं। ये पहला है। अब दूसरा देखिए क्या कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि मनुष्य जो है एक ना एक दिन मरेगा। मनुष्य जो है एक ना एक दिन मर जाएगा, लेकिन उसे उसके कर्म से, उसे उसके करनी से याद किया जाएगा, उसके व्यवहार से याद किया जाएगा। या भी यहाँ पे बता रहे हैं कवि कि जो मेरी जो रचना है ये आपका पद्मावत, यह मेरे रक्त की लेई से, यानी कि मेरे रक्त की लेई से मैंने जोड़ जोड़ कर इसे क्या किया है, रचा है और प्रेम के दर्द को बताया है, प्रेम की पीड़ा को, प्यार की पीड़ा को मैंने बताया है, ठीक है। बताते हैं इसमें कि मैंने यह सोचकर इस चीज को लिखा कि शायद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह मेरे चिन्हासी के रूप में रह जाएगा। मेरे जाने के बाद भी लोग इसे पढ़कर मुझे याद करेंगे। इनको पता था भाई कोई भी कुछ रचना करता है तो उसे पता होता है कि मैं अगर अच्छा काम करता हूं तो मेरे मरने के बाद लोग इसे देखकर याद करेंगे, ठीक है। यही चीज बताते हैं। देखिए इसे भी पढ़ते हैं। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो पीर का गा पावा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह काव्य रच कर सुनाते हैं, यानी कि काव्य को रच कर सुनाते हैं। और जिसने भी सुना इस काव्य को, जिसने भी सुना उसने प्रेम की पीड़ा को समझा, प्रेम की पीड़ा को देखा। जोरी लाई रकत की लेई, गाढ़ी प्रीति नैंजल भेज। इन्होंने अपने रक्त की लेई से जोड़ जोड़ कर
शब्दों को रक्त की लेई से जोड़ जोड़कर और अपने आंखों से आंसुओं से प्रीत की रचना की है। यानी कहने का मतलब है अपने रक्त की लेई से इन्होंने क्या किया है कि शब्दों को जोड़ जोड़कर और प्रेम की दर्द को, यानी प्रेम की जो रचना है, ये जो काव्य है प्रेम रूपी, इसे अपने आंखों के आंसुओं से सींचा है। अमन जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। मन में ये समझते हैं, सोचते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह जो है जग में, संसार में मेरे चिन्हासी के रूप में, एक चिन्ह के रूप में रह जाएगा, जिसे पढ़कर लोग मुझे याद करेंगे भविष्य में भी, आने वाले समय में भी। अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं इनको। कहाँ सो रतन से ही अस राजा, कहाँ सुबह अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जय कनु बखानो। अब देख लीजिए, कहाँ है वह रतन सिंह राजा, कोई नहीं रहा। कहाँ सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावत है, कहाँ अलाउद्दीन खिलजी है, कहाँ वह सुग्गा है, तेज तरार सुग्गा, ठीक है, ये कोई नहीं रहा। कहाँ स्वरूप पद्मावत रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी कि अब कोई नहीं रहा, ना राजा रहे रतन सेन, ना वो सुग्गा रहा, ना सुल्तान अलाउद्दीन रहे, और ना ही पद्मावत रानी रही। बस इनकी बखान सी रह गई, इनकी कहानी रह गई कि भाई ये लोग ठीक ठाक थे, इनका व्यवहार अच्छा था, यह बुरा था, ये लोग अच्छे थे। यानी कि इनकी करनी को देखकर लोग इन्हें क्या करते हैं, याद करते हैं। मानव प्रजाति हो, कोई भी जीव जंतु हो, यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं आया। एक ना एक दिन किसी न किसी समय हम लोगों को मर ही जाना है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि इन लोगों में से कोई नहीं रहा, बस इनके जग में, संसार में कहानी सा रह गया। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। धन्य है वह पुरुष जिसे हम लोग याद करते हैं, धन्य है वह मनुष्य जिसे मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। फूल मरे ना मरे पर बासु, फूल मर जाता है लेकिन उसका जो बास है, सुगंध जो है, वह जाता नहीं। फूल सूख कर झड़ जाता है, उसके बाद भी उसमें महक रह जाता है, उतना दूर का आसपास का एरिया जो है गमकता रहता है। कई न जगत जस बेचा, के ही न लीन जस जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। कहते हैं कि आज तक किसी ने भी यहाँ पर यश को ना खरीदा और ना ही बेचा। कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कोई चाहे कि किसी की प्रसिद्धि को हासिल कर ले, खरीद लें, बेच दें, कभी ये हो ही नहीं सकता है। कोई भी इंसान है जो इस आज तक यहाँ पर यश को, प्रसिद्धि को ना खरीदा है और ना ही बेचा है। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। कहते हैं कि जो भी यह कहानी पढ़ेगा, कवि कहते हैं कि जो यह कहानी पढ़ेगा, मैं दो ही शब्द कहता हूँ कि मुझे याद करेगा। यानी कवि खुद कहते हैं कि जो यह कहानी को पढ़ लेगा, जो इस कविता को पढ़ लेगा, जो इस पद्मावत को पढ़ लेगा, वह मुझे याद करेगा, यानी कवि को याद करेगा। यहाँ तक हम लोगों ने इस पाठ को खत्म कर दिया। जो प्रश्न उत्तर है वह नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।